ओम नमस्ते जी। यजुर्वेद स्वाध्याय का जो फोर्थ पार्ट है वो ये है। तो इसमें मैं मंत्र का निचोड़ और हिंदी में बताऊंगा, साथ साथ में आपको दिखाता जाऊंगा। तो आप ईयरफोन लगा के शायद अब देखते हैं मंत्र 11वां। ओम भूताय त्वा नरातये स्वर्भिविख्ये त्वहन्ता ध्रुया पृथ्वी मुर्वन्तरिक्ष्मन्वेमि पृथिव्यास्त्वा नाभो साधयामादित्या उपस्थे अग्ने हव्या रक्षः। अब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, फिर इसमें भी दिखाऊंगा। तो इसमें आता है विज्ञान हमें सबको सुख क्यों दे। हम सबको सुख का मतलब क्या है, सबका सुख बढ़ाने के लिए इसमें कहा गया है। तो सबका सुख बढ़ाने के लिए इसमें इस भांति कहा गया है कि विज्ञान होता है दूसरों के लिए। अक्सर हम जैसा कुछ राजा राज करता है, प्रजा को अपनी रक्षा देता है, प्रजा की रक्षा करता है विशेष ज्ञान से, तो उसे अच्छा प्रति उत्तर मिलता है। प्रजा से प्रजा टैक्स देती है। अच्छा, जो राजा अच्छी तरह प्रजा की रक्षा करेगा तो प्रजा का ये दायित्व बनता है। तो प्रजा फिर राजा की प्रति उत्तर में उसकी तारीफ करेगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देगी। तो इससे पता लगता है कि विज्ञान ही दूसरों के लिए है। विज्ञान में होता है प्रति उत्तर, विशेष प्रति उत्तर। तो जब हमें विशेष प्रति उत्तर मिलेगा किसी से, तो फिर हम अच्छा ही, हमारे में ये भावना सदा रहेगी कि हम गलत ना करें, कुछ भी गलत ना करें, क्योंकि हमें विशेष प्रति उत्तर चाहिए। विशेष प्रति उत्तर चाहिए कि हमको ये भावना बनती है कि जो विज्ञान हमने जो ये कार्य किया है, ये लोगों को किस प्रकार आकर्षित प्रभावित कर रहा है। ये मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, ये दुनिया बताएगी हमको, ये हमको मनुष्य लोग बताएंगे कि ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ ये ठीक है या गलत है। तो ये हम अपना ज्ञान बढ़ाता रहना चाहिए, क्योंकि हमको लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए, हमको अपना प्रति उत्तर चाहिए, जिससे हम ईश्वर भी हमें अच्छा ही समझे, अच्छा ही ईश्वर हमें हमारे लिए करे। जब हम लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो ईश्वर से भी अंततः हमें अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसके लिए हमको अपना ज्ञान बढ़ाता रहना चाहिए कि लोगों से अलग अलग विशेष रिस्पॉन्स प्रति उत्तर लेना चाहिए, और हमें विशेष ज्ञान से लोगों का इस प्रकार भला करना चाहिए। हमें सदा दान ही, परोपकार ही करना चाहिए, क्योंकि साधन से हमें साधन ही मिलेंगे, परंतु परोपकार से हमें ईश्वर मिलेगा। ईश्वर भक्ति उपासना करनी चाहिए प्रतिदिन, जिससे हमें ईश्वर मिलेगा। साधन पे ज़्यादा निर्भर मत रहो। उसके लिए आप विशेष ज्ञान से लोगों का प्रति उत्तर लो, जिससे तुम जो प्रति उत्तर अच्छा मिलेगा तो तुम अच्छा ही करते रहोगे, क्योंकि एक रूपता हो जाएगी तुम्हारे कार्य में कि तुम्हें अच्छा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है, तुम अच्छे रास्ते पर चल रहे हो, फिर तुम गलत का नहीं सोच सकते। तुम्हारे कार्य में, हर कार्य में एक रूपता हो जाएगी, अच्छाई की एक रूपता हो जाएगी। हर कार्य तुम्हारा ठीक राह पे चलेगा, और उस राह पे आप चलते रहोगे तो आपका जो कार्य है वो आने वाले कार्य भी एक रूपता ही, लोगों का भला ही सोचने वाला तक होगा। आप लोगों का भला ही सोचेंगे। तो अब इसको मंत्र में देखते हैं भाव। आप मंत्र में खुद भी पढ़ लेना, मैं जो बताया हूँ संस्कृत में बताया हूँ। इसमें है कि हमें विशेष ज्ञान से लोगों का प्रति उत्तर चाहिए। ओ, अब देखते हैं निघंटु में क्या कहा गया है। स्व मतलब स्वरिति सुख नामसु पठितुम, मतलब स्व सुख हमें अपना। विज्ञान है दान देना, यज्ञ करना और परोपकार करना, ये हमारा सुख बढ़ाता है। औरों का भी हम औरों के सुख को बढ़ाएंगे तभी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो रिस्पॉन्स चाहिए तो लोगों का सुख बढ़ाइए। अब देखते हैं सुख उदुम, हमारा सुख उदय होगा। अब देखते हैं इसका।
मैं जिस यज्ञ को प्राणियों को सुख तथा दारिद्र्य आदि दोषों के नाश के लिए वेदवाणी विज्ञान प्रकाश के गुणों में स्थापना करता हूँ। मतलब ईश्वर ने हमें स्थापना ही कर दिया कि हम ध्यान करें, हम विशेष ज्ञान से लोगों की दरिद्रता को दूर करें, जिससे हमको विशेष प्रति उत्तर मिले, जिससे हम कार्य हमारी बहुत अच्छी प्रकार से हमें लोगों का रिस्पांस मिले, जिससे हम ईश्वर भी अपना रिस्पांस हम सही सही कार्य करें, हमारे ये भावना रहे। पृथ्वी के बीच में हमको जल आदि सुख पदार्थ, जैसे पृथ्वी में जल है, जल और अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल अग्नि लोगों के सुख बढ़ाते हैं। ये विस्तार होके लोगों की बुराइयां, विस्तार होके लोगों के सुख बढ़ाते हैं। पृथ्वी में बहुत सा अवकाश ईश्वर ने दे रखा है, जिससे कि हम, ये ईश्वर ने ही इतना खुला स्थान दे रखा है हम सबको, जिससे हम लोगों का प्रति उत्तर अलग अलग कार्य करके लोगों का रिस्पॉन्स लेते जाएं, प्रति उत्तर लेते जाएं, तो जिससे कि हम निवास स्थान बनाए अपना, जिससे कि लोग हमारे प्रति उत्तर से प्रभावित हमारे कार्य को देख सकें, हमें निवास स्थान बनाएं अपना। आप हमारे लिए योग्य पदार्थ दीजिए, आप हमें योग्य पदार्थ दीजिए, जिससे कि हम लोगों का भला कर सकें। भला करने के लिए ही आए हैं, अपना भला चाहेंगे फिर तो ये पदार्थों की रक्षा कीजिए प्रभु। यह है पहला पक्ष हुआ इस मंत्र का। अब दूसरा और तीसरा पक्ष भी है। संसारी देखो हर पक्ष में है कि हम दुखों को दूर करने आए हैं लोगों के, हमें सिर्फ रिस्पॉन्स चाहिए लोगों का। ओम भगवान हमें रिस्पॉन्स फिर अंततः अच्छा ही दे। दरिद्रता विनाश दान आदि धर्म करने ही चाहिए। पृथ्वी में सबको उपासना करना चाहिए, क्योंकि साधन से साधन मिलेगा, उपासना से ईश्वर मिलेगा। साधन से प्रति उत्तर मिलेगा, ईश्वर की उपासना से प्रति उत्तर। साधन से ही हमें एक अच्छे कार्यों की ही आगे मिलेगा कि ये कार्य भला क्या करे। तो जब रिस्पॉन्स भला अच्छा मिलेगा, तो जब रिस्पॉन्स ही अच्छा मिलेगा तो कार्य भी आगे अच्छे ही होंगे। एक लय बन जाएगी कि हम अच्छे राह पर हैं, ईश्वर की उपासना कर अच्छे राह पर हैं। जिसने हमको ये सब दिया, हम उसकी बदौलत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो वो भी हम उसको भी पालें, ये भावना रहेगी। तो उपासना करेंगे फिर हम, क्योंकि हमारे में भावना कैसे आएगी कि हम जब लोगों से मिलेंगे, लोग हमें हमारे काम की बधाइयाँ देंगे, हमारे काम की तारीफ़ करेंगे, तो हम सोचेंगे जिस काम से तारीफ़ करी उसका मूलतः तो ईश्वर ही है, तो मूलतः ईश्वर की प्रेरणा से ही है, तो फिर हम ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, ईश्वर की पाने की लिए उपासना करेंगे। तो ये तीसरा पक्ष है कि हमें शिल्प विद्या, अग्नि और जल की विद्या से, विशेष ज्ञान से हम पदार्थों के ज्ञान को रक्षा कर पाएँ ईश्वर की बदौलत। और हमारे जो पदार्थ हैं उनके विज्ञान से लोगों की पदार्थों का विज्ञान लोगों को समझाए, जिससे वे भी पदार्थों का यथा योग्य उपयोग कर सकें। इसलिए ही हमें पृथ्वी में अग्नि दी गई है, जल दिया गया है, इससे हम उपयोग कर सके। ओम, ये इस मंत्र का अर्थ है। कृपया जो आवाज़ कम हो तो आप सुनने का ज़्यादा प्रयास करें और हमारे समूह में जुड़े। और ओम।